भाइयों नमस्कार। भाइयों पिछले वर्ष 0238 में रेड रोड बहुत ख़तरनाक तरीके से आया था और उसकी वजह से किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ। बहुत दवाइयाँ लगाईं, खर्चा भी बहुत हुआ, लेकिन वो नहीं रुका और खेत के खेत सूख गए। और इस वर्ष 0238 की बुआई इसी वजह से किसान भाइयों ने कम की है कि 0238 में रेड रोड बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से आ रहा है। तो भाइयों आज मैं बात करूंगा कि किस दवाई से रेड रोड रुकने के चांस हैं। भाइयों क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी हैं किसान भाई लगा रहे हैं लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं आया था रेड रोड में। लेकिन भाइयों एक दवाई ऐसी है जिसके ऊपर उसके ऊपर पर्चा लिपटा हुआ होता है भाइयों, उस पर लिखा हुआ है कि रेड रोड की रोकथाम के लिए, गन्ने में रेड रोड की रोकथाम के लिए। भाइयों अगर उस दवाई को, महंगी तो है लेकिन अगर आप सही टाइम पे उसका स्प्रे कर देंगे तो भाइयों ज़्यादातर परसेंटेज हैं कि 0238 में रेड रोड नहीं आएगा, समझ गए। लेकिन सही समय पर रोकथाम तभी हो सकती है अगर आप सही समय पर लगाओगे। भाइयों उस दवाई के क्या फ़ायदे हैं? रेड रोड आने के बहुत कम चांस हैं। और ब्लैक स्मट जो 13235 और 0238 में आ रहा है भाइयों बिल्कुल नहीं आएगा अगर आप उसे लगाओगे। और भाइयों पोक्का बोइंग के लिए भी तरह तरह की दवाइयाँ लगाते हैं किसान भाई। भाइयों अगर आप उसे लगाओगे उस दवाई को, बिल्कुल पक्की बात है कि 0238 हो या कोई सा बीज, गन्ने में पोक्का बोइंग नहीं आएगा। सस्ती दवाइयाँ लगाते हैं बार बार किसान भाई, बार बार स्प्रे करते हैं, खड़पच भी होती है और समय भी बर्बाद होता है, लेकिन दवाइयों का रिजल्ट नहीं मिल पाता। अगर आप सही तरीके से सही दवाई का चुनाव करोगे तो भाइयों आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। रेड रोड की रोकथाम भी होगी उससे, पोक्का बोइंग भी रुकेगा। और ब्लैक स्मट, देखो ब्लैक स्मट ये जैसे ही आप इसे देख रहे हैं ब्लैक स्मट है भाइयों ये। अगर भाइयों आपको इसकी रोकथाम करनी है तो इसका पहले से ही आपको इसका इलाज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आ गया तो भाइयों इसका तो यही इलाज है, आप उखोड़ कर इसे खेत से बाहर फेंक दो, इसका और कोई इलाज नहीं है। अगर आप समय से पहले से ही, ब्लैक स्मट आने से पहले से ही आप दवाई लगाओगे ये वाली, तो भाइयों ब्लैक स्मट भी नहीं आएगा, पोक्का बोइंग भी नहीं आएगा और रेड रोड की भी रोकथाम होगी। लेकिन भाइयों बात वही है कि समय से आपको दवाई लगानी पड़ेगी। एक तो भाइयों रेड रोड में एक क्या चीज़ है, रेड रोड के स्टेम लक्षण नहीं दिखाई देने के, लेकिन ये सही समय है रेड रोड की रोकथाम के लिए। स्टेम भाइयों रेड रोड खेतों में आ गया है लेकिन आपको उसके लक्षण दिखाई नहीं देने के। भाइयों मई के लास्ट में और जून के शुरू के हफ्ते में रेड रोड गन्ने में आना चालू हो जाता है और उसके लक्षण जो दिखाई देंगे वो भाइयों आपको बरसात में जाकर उसके लक्षण दिखाई देंगे गन्ने में। इसलिए भाइयों अगर आप इस टाइम पर उस दवाई का स्प्रे कर दोगे तो भाइयों आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। स्प्रे भाइयों 2 बार करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, 1 महीने के अंदर 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। और आपने खेत में उस स्प्रे करने के बाद आपको अपनी खेत की सिंचाई करनी पड़ेगी। भाइयों दवाई का नाम है एमिस्टार टॉप। कुछ किसान भाइयों ने इसका प्रयोग किया है। भाइयों महंगी है लेकिन दवाई अच्छी है, ब्लैक स्मट के लिए, पोक्का बोइंग के लिए और रेड रोड की रोकथाम के लिए। एमिस्टार टॉप सिंजेंटा कंपनी की है, एमिस्टार टॉप नाम है। और भाइयों इसमें एजेक्स्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन में से दवाई बहुत अच्छी हो गई है। और यही बात है कि इससे पोक्का बोइंग रुकता है, ब्लैक स्मट भी रुकता है और ये रेड रोड रुकने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन भाइयों दवाई आपको 2 बार इसका यूज़ करना पड़ेगा दवाई का। भाइयों एक तो अब इस टाइम बिल्कुल सही समय है, आपको क्या करना है 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको दवाई लेनी है। लिक्विड में आती है 160 ml प्रति एकड़, 200 लीटर पानी लेकर भाइयों आपको ऊपर से इसका छिड़काव करना है, स्प्रे, नीचे ड्रंचिंग नहीं करनी है, आपको स्प्रे करना है। और कोई भी दवाई इसके अंदर ना मिलाएं भाइयों। मिलाने को तो मिला सकते हैं, कोई कीटनाशक या कोई भी पीजीआर मिला सकते हैं, लेकिन दवाई का रिजल्ट आपको जल्दी अच्छा मिलेगा जब आप इसे अकेली को ही लगाओगे एमिस्टार टॉप को। भाइयों एक स्प्रे आप कर दें, मई का ये टाइम चल रहा है, मई का लास्ट, और जैसे ही जून हो जाएगा 5 जून तक आप इसका स्प्रे कर दें और दूसरा स्प्रे जून के लास्ट में कर दें।
तो भाइयों बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको। अगर आपके खेत में रेड रोट है, उसकी भाइयों ज़्यादातर परसेंटेज कम कर देगा कि आपके खेत में रेड रोट ना आए। और पोक्का बोइंग को तो भाइयों 100% ख़त्म, और ब्लैक स्मट भी ज़्यादातर रोकने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं इस दवाई को लगाने के बाद। भाइयों आप इस दवाई का 2 बार प्रयोग करें। भाइयों एक चीज़ है इस दवाई में, थोड़ा सा गन्ने की ग्रोथ पर असर करता है। अगर जैसे ही आप इसका स्प्रे करोगे तो भाइयों गन्ने की ग्रोथ रोक देता है थोड़ी सी, लेकिन गन्ने पर रंग कलर आ जाता है इस दवाई का लगाने के बाद। इसलिए भाइयों जो लाभ हैं तो कुछ हानि भी हैं। एक तो इसका यही है कि थोड़ी सी ग्रोथ रोक कर चलता है और थोड़ा सा महंगी भी है। तो भाइयों अगर आपको परिणाम इसके देखने हैं तो भाइयों आप इसका यूज़ करें, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा देखने को। रेड रोट हो, पोक्का बोइंग हो, ब्लैक स्मट हो, सब पर अच्छा रिजल्ट आएगा। और बिना किसी और दवाई मिलाए इसका स्प्रे करें, और पानी आपके खेत में सिंचाई लगातार करते रहें, नमी बनी रहनी चाहिए, और यूरिया का कम प्रयोग करें। तो भाइयों आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जिन किसान भाइयों ने एमिस्टार टॉप का रिजल्ट पहले देखा है, लगाई है, तो कमेंट में बताएं कि उन किसान भाइयों को कैसे रिजल्ट देखने को मिले, और पोक्का बोइंग, रेड रोट और ब्लैक स्मट रुका या नहीं रुका, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे किसान भाइयों को पता चल सके इस दवाई के रिजल्ट का। अगर कोई सी और दवाई आपके यहाँ पर रेड रोट रोकने के लिए अच्छी है तो वो भी कमेंट में बताएं। किसान भाइयों को जागरूकता मिलेगी कि कौन सी दवाई ऐसी है जिससे कि रेड रोट की रोकथाम हो सके, सभी को पता चलना चाहिए। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।